इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ज़्यादा, वरना तो सिर्फ 60 दिन थे और उसको स्नैप इलेक्शन कह सकते हैं। लेकिन जानबूझकर 2 दिन पहले हमने तोड़ी कि उनको 90 दिन मिल जाए। अब ये 90 दिन इलेक्शन कमीशन को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करने के लिए इनको सिर्फ चाहिए 45 दिन, 1 महीना कैंपेन चलाने का और 15 दिन नॉमिनेशन पेपर भरना, मंजूर करना, पिटीशन होना, जवाब आना। सिर्फ ये 45 दिन का प्रोसेस होता है। जिस लिहाज से उनको 45 दिन तो पहले तैयारी की है और उसके बाद शेड्यूल अनाउंस हुआ है। हमने इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी भी दे दी कि सदर साहब नहीं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की डेट देगा। और जब हमने उनको अथॉरिटी दी कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, तो आइन के मावराए नहीं होगी। आइन 90 दिन बोलता है, नई मर्दमशुमारी ही सही, लेकिन सीटें नहीं बढ़ रही पाकिस्तान में। न किसी सूबे की सीटें बढ़ रही हैं और न पाकिस्तान की कहीं सीटें बढ़ रही हैं। जब सीटें नहीं बढ़ रही और चलो मर्दमशुमारी बढ़ गई है, तो बड़ा आसान तरीका कि नशिस्तें भाई वही रखी हैं, उसमें पॉपुलेशन की तादाद बढ़ा दो, उसमें वोटर की तादाद बढ़ा दो। ये भी एक आसान तरीका है, अहम तरीका हो सकता है। चलो, नई मर्दमशुमारी पर इस हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए। फैसला किया इमरान खान की हुकूमत ने कि डिजिटल मर्दमशुमारी कराएंगे। 5 साल में तो होनी नहीं चाहिए थी, चलो हो गई। डेटा चाहिए हमें, कौन कितने पानी में है, क्या क्या है, हो गई, मान भी लिया उसको। नशिस्तें नहीं बढ़ रही तो फिर देर करने की क्या वजह है? कोर्ट ने सिर्फ पंजाब की इलेक्शन कराने का जिक्र क्यों किया और केपी भूल क्यों गई? कोर्ट से पूछें कि उन्होंने इस पे फैसले को आगे जोर क्यों नहीं लगाया। अब कोर्ट ने पहले भी हमें मायूस किया है। 4 मार्शलों को कंडोन करके कोर्ट ने मायूस किया। अब हमें देखना पड़ेगा कि आईनी पोजीशन को वो मानते हैं या नहीं। राजा रियाज साहब पीटीआई के मेंबर थे और हैं, अभी भी अपने आप को पीटीआई के ही मेंबर कहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हुए थे तो पीटीआई के मेंबर की हैसियत से हुए थे। आप पीपल्स पार्टी को माफ करें इस बात पे। वो वैसे तो शाह महमूद भी हमारे साथ था छोड़े ना इस चीज। इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी इसलिए दी कि ये अख्तियार ज़ियाउल हक ने अपने पास छीन के रखा था कि मुझे हक है कि मैं कब इलेक्शन कराऊं। ये सिलसिला चलता रहा। हमने उस पर कोई ऑर्डिनेंस नहीं निकाला, हमने असेंबलियों में बात की, हमने उस कानून को सदर साहब से लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया। इसमें तो कोई खराबी बात नहीं है। तीसरी बात, जब कह रहा हूं कि नशिस्तें बढ़ नहीं रही सारे पाकिस्तान की, तो फिर क्या कबाहत है ये करने में? ये तो हमने कोई लिख के नहीं दिया था कि आप 8 महीने आगे चलाओगे। हमने ये कोई लिख के नहीं दिया था। नहीं, देखो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक चीज पेश हुई, हमने कर दी, चलो ठीक है, कर दी। अरबों खर्च हुए, मर्दमशुमारी है, हमें पता चल रहा है, डेटा पर चल रहा है, लेकिन वहां किसने क्या कहा? कौन सी एग्रीमेंट आप दिखा रहे हो कि हमने कह दिया कि भले 1 साल के लिए हो जाए? नहीं, इमरान को लाया ही इस वजह से था कि हमारे सियासी निजाम को तबाह करे, इदारों को और सियासी निजाम को। कोई बनती नहीं थी तुक। किसी से भी आप पूछ रहे, एक वजीर आला को तुम एतमाद का वोट दिला रहे हो और 3 दिन के बाद तोड़ रहे हो। एतमाद का वोट क्यों दिलाया था? अगर किसी वजीर आला को एतमाद नहीं रहता तो तोड़ सकता है।
किसी हद तक वो इमरान वाली जो कोशिश थी कि जब उसको पता था कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा, उसने एडवाइज कर दी, किसी हद तक तो वो थोड़ा सा ठीक था। कोर्ट ने तबाह कर दिया उसको। लेकिन एतमाद का वोट लेने के बाद आप तोड़वाते हो असेंबली, अवाम को तोड़वाते हो ना। अवाम का वोट था, अवाम की असेंबली थी, उनकी बेइज्जती कर दी तुमने, बेइज्जती कर दी पंजाब के अवाम की, क्योंकि उसने कहा मैं नहीं हूं तो एटम बम गिरा दो। मैं कहता हूं अब शायद इस इमरान खान की वजह से वो जो नारा था ना कि जी नया पाकिस्तान और इनकलाब, उससे दिल उठ गया, उससे दिल उठ गया। अब कोशिश करते हैं जमहूरियत राज करें, कोशिश करते हैं सियासी हुकूमतें आए, इलेक्टेड हुकूमतें आए। ये मौजू बनाओ, ये मोटिव बनाओ, ये बेसलाइन बनाओ। इसके अलावा पाकिस्तान का हल नहीं है।